वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। कैसे हो दोस्तों? नया साल सबको मुबारक हो। आज मैं आपको बहुत टाइम के बाद अपना किचन गार्डन दिखा रही हूँ। मेरे किचन गार्डन की एंट्रेंस पर ही लगा है ये गुड़हल का पेड़ ही बोलूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा ऊपर तक ये फैला हुआ है और इसमें कम से कम 10-15 गुड़हल लगे हैं। सर्दियों में इसका कलर इस तरह से रेडिश येलो हो जाता है, लेकिन गर्मियों में ये पूरा येलो रहता है और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा हो जाता है। और सर्दियों में साइज़ थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसका कलर हल्का सा येलो हो जाता है। चलिए दोस्तों, दिखाती हूँ मैं मेरे किचन गार्डन में क्या क्या हो रहा है। सर्दियों की कौन कौन सी सब्जियां लगी हैं इसमें। देखिए, इधर तो लगी है खूब सारी मिर्चें। इस तरह से ये देखो, भर भर के ये नीचे लटक रही हैं। थोड़ा ऊपर उठा के दिखाती हूँ। ये देखो, ये दिख रही होंगी आपको। मैंने तोड़ी नहीं काफ़ी दिनों से, और ये सारा प्लांट भी नीचे को गिरा पड़ा है। और इधर लगे हैं बहुत सारे धनिया। एक गुड़हल भी टूट के गिर गया। ये देखो, इतने सारे धनिया लगा हुआ है यहाँ पर। जब थोड़ी बहुत ज़मीन होती है ना, तो उसमें अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो काफ़ी कुछ लग जाता है। और इधर लगी है मेरे मेथी, और इस साइड में है खूब सारी, ये देखो, मूली। आज थोड़ी सी हार्वेस्ट करती हूँ। अरे बीच में ही टूट गई। काफ़ी दिनों से पानी भी नहीं दे रखा मैंने इसमें। करती हूँ थोड़ी सी हार्वेस्ट। और इस साइड में लगी है काफ़ी सारी पालक, और मेथी की कटिंग भी करने वाली है। ये देखो, दिख रही है आपको मूली, काफ़ी बड़ी लगी हुई है। और थोड़ा सा आगे चल के ये भी मूली है। देखो कितना बड़ा साइज़ है इसका। और इधर मैंने आपको दिखाया था, डॉग्स ने सारा बर्बाद कर दिया था। और उसके बाद फिर से ये चुकंदर लगाई है मैंने इसमें। और इधर भी मूली लगी हुई है। और यहाँ पे बिल्कुल धूप नहीं आती, तो यहाँ मैंने मटर लगाए थे। वो भी कुछ बेकार से ही लग रहे हैं। ये है, ये देखो, खा के दिखाती हूँ कैसा है। पुदीना भी देखो, पुदीना इस साइड दीवार के साथ साथ लगा रखा मैंने। काफ़ी सारा पुदीना भी हो रहा है यहाँ पर। एक ही मिर्च का पेड़ है और इतनी सारी इससे हार्वेस्ट मुझे मिली है आज। ये है मेरा छोटा सा किचन गार्डन। अगर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन नहीं है जिसमें आप छोटा मोटा लगा सकते हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरह से आप अपने ग्रो बैग भर सकते हो। थोड़ा सा कुछ और, अगर थर्मोकोल बॉक्स या बोरी मिलती है, उसमें आप किस तरह से भर के आप प्लांट्स लगा सकते हो। अब मैं लेके चलती हूँ आपको अपनी छत के ऊपर और दिखाती हूँ वहाँ क्या क्या मैंने लगा रखा है। इस तरह के मुझे छोटे छोटे से थर्मोकोल के बॉक्सेस मिले हैं, जिनको मैं आज भर के कुछ लगाऊंगी। ये है मेरे कुछ थोड़े से ग्रो बैग्स, जिसमें मैंने क्या लगा रखा है। किचन से ही निकली हुई मैंने मिर्चें इसमें डाली थी। ये देखो, मिर्च के प्लांट्स निकल आए हैं। और यहाँ मैंने एक टमाटर डाला था, उसमें से भी काफ़ी टमाटर निकल आए हैं। और ये आलू, इस तरह से आलू प्याज जो आपके उग जाते हैं, उनको भी आप बीच में डाल के लगा सकते हो। इधर देखो धनिया लगा है। और
इसमें लगी हुई है हल्दी, अदरक भी इसी तरह लगा सकते हो। और ये मेरे कचालू था, उसको भी मैंने ग्रो बैग में लगा दिया। देखो ये भी स्प्राउट हो रहा है इस तरह से। इनको भरने के लिए मेरे बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ है और ये झाड़ू लगा के मैंने सब इकट्ठे किए हैं। इनको मैं भर के गई हूँ, इनको यूज़ करूँगी इनको भरने के लिए। ये देखो इनसे मैंने पूरी बाल्टी भर ली है। और सारा किचन वेस्ट, पत्ते और गत्ता डाल डाल के मैंने इस तरह से खाद तैयार करी है इस डब्बे में। और ये मुझे मिले हैं 2 थर्मोकोल के बॉक्स। इसमें नीचे मैंने कर लिया है छेद और इसमें मैंने डाल लिया है सूखे पत्ते। और ये मैंने ली है थोड़ी सी मिट्टी। और ये जो मैंने खाद बनाने के लिए रखा था वो मैंने सारा उल्टा लिया है। देखो ये होपफुली खाद बन गई है, मुझे लग रहा है खाद बन गई है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको उल्टाया मेरा माली तो काम छोड़ के भाग गया। उसने बोला ऐसे बने हुए कचरे में मैं काम नहीं करूँगा। तो माली लोग तो चाहते हैं कि बाज़ार से सिर्फ खाद ला के यूज़ करी जाए और उनका काम आसान हो। इसमें देखो सब कुछ मैंने डाल के, पत्ते, किचन वेस्ट, गत्ते डाल के वो खाद बनाई थी। होपफुली लग रहा है ये खाद बन गई है। लेकिन एक नुकसान ये हुआ है कि माली भाग गया। वो लोग चाहते हैं सिर्फ बाज़ार से खाद ला के यूज़ की जाए, ना कि इस तरह से बना के फिल किए जाएं। ये देखो मैंने सूखे पत्ते इतने सारे इकट्ठे कर रखे हैं और इस तरह से मैंने ये सब बॉक्स भरे हुए हैं। और इसमें देखो मेथी लगाई थी मैंने, वो मेथी इतनी बढ़िया लग गई हुई है। और इसमें मैंने रेड वाली भाजी लगाई थी। आप भी अगर ऐसे करके लगाते हैं ना तो पहले आप मिट्टी को गीला कर लें। अगर आप मिट्टी पहले गीली नहीं करते ना तो फिर जब आप पानी डालते हो तो वो पानी से वो सब बीज एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जब हम खुद अपने हाथ से काम करते हैं तो बहुत सारी बातें उस टाइम पे हमें पता चलती हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये भी देखो इस तरफ जितने भी मेरे किचन से छिलके निकलते हैं सब्जियों के, मैं सब इस तरह से इकट्ठे करती रहती हूँ। तो आप भी ये करके अपनी खाद बना सकते हैं। अब ये सूखे पत्तों के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मिट्टी की एक लेयर। इस तरह से इसको फैला दूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी ग्रीन वेस्ट, अपना जितना भी ये छिलके निकले हैं इस तरह से। फिर इसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की इस साइड में भी डाल लेती हूँ इस तरह का ग्रीन वेस्ट। अब एक एक लेयर मैंने इसके ऊपर और लगा ली है मिट्टी की। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ जो खाद बनी है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। देखो कितनी बढ़िया बिल्कुल ब्लैक कलर की खाद बनी है ये देखो। देखो सब इसको अब कोई और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, किचन वेस्ट से ही इतनी बढ़िया मेरी खाद बिल्कुल ब्लैक कलर की बन गई है। मैंने देखा था काफ़ी टाइम पहले इसमें छोटे छोटे कीड़े से थे, लेकिन अब मुझे इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पत्थर और वो आपको सब निकाल देना, प्लास्टिक के और दवाइयों वगैरह के छिलके। ये मैंने किचन से ही टमाटर और मिर्च के प्लांट लगाए थे, वो मैं नीचे से ले आई हूँ और मैं लगाती हूँ अपने इन बॉक्सेस में। जब भी आप प्लांट लगाएं तो पहले आप पानी दे दें, मुझे तो यही ठीक लगता है, जिससे इजीली प्लांट भी लग जाते हैं
और मिट्टी भी सेटल हो जाती है। ये देखो, अब लगा रही हूँ इसमें प्लांट। ये देखो मैंने कर लिए हैं अलग अलग। अब देखो इजीली होल बना के 6-6 इंच मैंने इसमें मिट्टी भर ली थी। मतलब मिट्टी की इतनी लेयर इसमें होनी चाहिए। ये लग गए तो मिर्च के प्लांट। और इधर मैं लगा रही हूँ टमाटर। देखो काफ़ी छोटी पनीरी है, पर मैं इसको अभी इकट्ठा इधर ही लगा देती हूँ, बाद में इनको अलग कर सकती हूँ। और ये मिर्च का एक प्लांट और है, वो भी लगा देती हूँ। इस तरह से आप अपने ग्रो बैग या बॉक्स भर के इसमें प्लांट्स लगा सकते हैं। ये देखो, अब बाद में आप इसमें हल्का हल्का पानी दे सकते हो। इकट्ठे प्लांट लगाने से भी वो ग्रोथ करेंगे और बाद में इसको अलग कर सकते हैं। ये देखो हल्का सा पानी मैंने और दे दिया है इसमें। और इधर मेरे ग्रो बैग में लगे हैं पपीते के प्लांट्स। ये देखो मेरे पास ये सारे पत्ते का वेस्ट आता है इस इतने बड़े मेरे प्लांट से, जो कि नीचे लगा है और छत तक आया हुआ है। और ये आपको अमरूद भी दिख गया होगा। ये देखो इतना बड़ा साइज़ का अमरूद है और इतना भरे पड़े हैं अभी छोटे छोटे। और तो ये है मेरी आज की छोटी सी हार्वेस्ट। मिले हैं मुझे 3 अमरूद और खूब सारी मिर्चें और मेथी पालक तो मैं अभी तोड़ूंगी। तो आप भी थोड़ा सा काम करके अपने गार्डन में कुछ कुछ लगा सकते हैं। मेहनत तो हमेशा रंग लाती है। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।